जय हिंद। राम राम। सत श्री अकाल। आदाब। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, आज मैं अपने किसी बात बताऊंगा जिसको बंदा दुख दे दे है, उसकी जिंदगी न खराब कर दे है, ना वह जीवन की रहता इंसान, ना वो मर जाता उस पर। और फिर परमात्मा अगर उन्हें सुख का रास्ता दिखा हुआ है तो फिर कैसे अपने हाथ था अपनी जिंदगी ने कैसे बर्बाद कर ले। ये इंसान की सोच होगी, इंसान के गंदे विचार हो गए कि वो अपनी पछली जिंदगी के दुकान देख कर और जो फिर नई जिंदगी शुरू करें उसमें सुख हो जाए, वो सुख नहीं भोगे जाते, वो खुद अपनी जिंदगी आप बर्बाद क्यों कर ले। साथियों, ऐसी ये बात मेरे पास एक बेटी का फोन आ गया तो वह रोती रोती बेचारी लगी मेरे टाइम बतान, दादा मैं बहुत दुखिया हूं और दादा मैं मरूंगी, जिंदगी खत्म करूंगी अपनी, मेरी जिंदगी बर्बाद होने लग रही है, बचा ले बचाई जा। तो मगा बेटी शांत होकर बात बता, मैं के बात से क्यों बर्बाद हो है, कौन तेना दुख दे रहा है। तो उस बेटी ने बताई, दादा मेरी माँ बचलन से, मेरा बाप लापता था, उसने हम आश्रम में तल्याकर और हमारे को नया जीवन दिया था। उस टाइम मेरी उम्र 10 साल थी और महिला आश्रम में रहा करते। मेरा जो बाप था वो शराबी कबाबी था, वो सब कुछ बेच कर खा गया था, हमारा घर भी बेच दिया था। उसके मरने के बाद में फिर आए, मेरी माँ ने महिला आश्रम में सहारा लिया था। वहां से जो मेरा देवता स्वरूप जिसने मैं अपनी धर्म की बेटी मानी थी, मेरा बाप बनकर ले आया था, उसकी मेरी माँ ने कदर नहीं करी। गरीब एक शराबी किस्म का लड़का, वो भी मेरा तो उम्र का दूना, मेरी उम्र 20 साल, उसकी उम्र 38 साल, और उसके साथ शादी करे है और मैंने सुना उस पर उसने पीछे ले रखे और आवारा किस्म का है। तो इब्ने बताओ मैं उसकी साथ शादी कैसे करूं, जिंदा जी मर जाएंगी, दादा मैंने बचा ले, नहीं तो मैं 1-2 दिन और जीऊंगी, मैं मरूंगी। मैं कहा बेटी कोई बात नहीं, मैंने अपना गांव बता, अपना पता बता। तो उस बेटी ने मेरे ताई अपना गांव और पता बता दिया। साथियों, मैं पहले भी बताया करूं, गोड्या में सर्दी में इतना दर्द हो रहा है कि चलना मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी जित जान पर बात आ जाए, और वो भी एक बेचारी सुवासन बेटी, इसी जगह फिर भी मत जाओ हूं, अपनी दर्द की गोली गाली ले लो हूं, लेकिन मेरे तो जिसका जितना समाधान हुआ है मैं वो करूं। तो साथियों, बात मैं बाप ने शुरू तो बताऊं, एक औरत, उसका बाप शादी कर दे है, वो उस टाइम ठीक अपनी मेहनत मजूरी करया करता, और पड़ोसिया ने बताई वह करके खानिया है, कोई ऐब नहीं है। उसकी शादी हो जाए है, वह चली जा है, एक लड़की हो जाए उस पर, लेकिन वो फिर नशा में लाग गया, वो उस अपनी औरत ने भी पीटा है, और वह बेटी छुटाना हो तो उसने भी पीटा है। क्योंकि मैं बताया करूँ, ये जो नशा वाले हो ना, ये किस्से के नहीं हुआ करते,
ना ये माँ बाप के हुआ करते, ना ये औलाद के हुआ करते, ना ये पत्नी के हुआ करते। ये खाली नशे के गुलाम हो जाए। तो साथियों चलता रहा। उस बेटी ने ये बात बताई मेरे आगे, फिर ये जो मैं आगे कहानी बताऊंगा। तो कुछ दिन पाछे वो कर्जा हो गया, नशे की आदत थी। उसने वो अपना जो कुछ था, घर था, प्लाट था, जमींदार नहीं था, वो बेबेसेदार था, सब कुछ बेच दिया। और एक दिन वो उसके ये नशे के भाई फेफड़े भी खत्म हो जाए, किडनी गुर्दे भी खत्म हो जाए हैं। ये पीछे वाले हम दुख दे कर मरिया करे। कुआरा माँ बापा ने दुख दे दिया है, बह रखा अपनी औलाद ने दुख दे दिया है। इनकी मौत भी बुरे हालात में आया करे। वो चल बसा खत्म हो गया। भाई गांव वाले ने उसका दाह संस्कार करवा दिया, वो क्रियाक्रम कराया। वो मकान वाला वो मेरे पास आ गया था, वो लिखवा रहा था। तो भाई गांव वाले ने कह दी, भाई इसने बेचारी ने अपनी तेरा तो कर लेने दे, फिर भाई यात्रा खाली कर देगी। क्योंकि ये जो ये महंगा ब्याज पर रुपये देनी है, वही पहले काबू कर ले। इनका कोई दाह धर्म नहीं हुआ करता। इन अपने पैसा तो मतलब होया करे और ब्याज तो मतलब होया करे। तो साथियों उसके बाद में वो अपना पियर चली गई उस बेटी ने लेकर। लेकिन शादी होने के बाद में तो को भले ये बात भी भाई हो है जो ननंद ने बाण ने सारा दे दे, नहीं तो तकरीबन उसने बोझ मान ले। उड़स की पार नहीं पड़ी, वह भी न डेढ़ भी न रही। बोली ताने टेम पर रोटीन देनी, उछोरी पर सारा काम करवाना, छोटी पे स्कूल में जाया करती, वो भी उसका बंद हो गया। तो साथियों वह उसने छोड़ दिया अपना पियर ने, और वह एक महिला आश्रम में चली गई। उड़े रहने लग गई, अपनी छोरी ने पढ़ाने लग गई। उस टाइम वह छोरी की वह 5वीं मोरी बताओ थी। क्योंकि आश्रम वाले भाई उनके बड़का नहीं पढ़ा दे जिनके बालक से। और वो तन स्कूल इन नाथाश्रम ने स्कूल भी खोल रखे, हमारा रोहतक में भी खोल रखे, एक बिहानी रोड पर नाथाश्रम वाले ने। उसमें गामा के भी बालक पढ़ने जा, जो गरीब घर के फ्री में। तो साथियों न्यून तो एक जमींदार था छोटा, उसकी घरवाली पे मार रहा करती। उस बेचारे ने वह सारा घुमाई फिराई, इलाज करवाई, उसका नहीं आराम लग गया। कुछ गांव वाले ने आजकल हमारी डोंगी पाखंडी हूं के बारे में भी बताई, उड़े झाड़ा लाओगा इसका ऊपरी पराई, इसमें फलाना है धकड़े। उसने बेचारे ने सब कुछ उसके इलाज करवाए, लेकिन वह बच नहीं पाई। वह चल बसी, उम्र सारी पड़ी, अपना करता रहा, खेती क्यारी, छोटा जमींदार था। और रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी लाग गए कहने, भाई क्यों कर जिंदगी कटेगी, तू खेत का भी करेगा, घर का भी करेगा, रोटी टुका भी करेगा। भाई उसी कुआरी तो कुआ होना, कोई छोटी ओढ़ हो और कोई हो ब्याह करवा ले। तो उसने भी ये जवाब दिया, भाई मेरे ताई अपनी बेटी कौन देगा, मेरी उम्र भी ज्यादा हो रही है। क्योंकि वह बेचारी कई साल रह गई थी, बालक बच्चा नहीं हुआ था बीमारी के कारण। तो उनमें तो एक ने बताई बिला भाई के महिला आश्रम से। और उड़त एक मेरा आगे एक दिन एक बताओ था, मैं गांव में जा रहा था, एक भाई मैं उड़त एक दुखिया औरत ने ले आया, और आज मेरा घर बस रहा है, 2 छोरे हो रहे हैं और मौज मारू। तो बोले बोले चलो भाई तड़के उस आश्रम में चल पड़ो। 2-3 जने चले गए गांव के और उसके साथ, उन्होंने जाकर जिक्र कराया।
तो संचालक ने बता दीजिए ऐसे ऐसे है, किसकी लड़की तो है किसका साथ। उस नोटो तो 5वीं में पढ़ है, वो अच्छे बेचारा का था। वो बोले, उसने उसकी सारी कहानी पूछी। वो उसका उस टाइम में उसका पति ने दुख दिया और था उसका। वो बोला जी ठीक से मैं लड़की ना पढ़ाऊंगा, अपनी बेटी मानूंगा और इसने पढ़ा लिखाऊंगा, इसकी शादी करूंगा, क्योंकि बेटी का कन्यादान करना एक बहुत बड़ा पुण्य हो है। जिस घर पे बेटी की दहलीज पे बारात नहीं आती तो वह बताओ वह देली कुआरी रह जाया करे। पहले तो हमारा बहुत गलत मान्या करते इसने, लेकिन आजकल छोरियान को देख कर आज ये को ना बोता की देली कुआरी रहे जा। और फिर ये हमारा जमाना के ऊपर बदलन लग रहा है। इंसान इंसान का बैरी हो रहा है, इंसान ने चाहता नहीं। तो साथी है उसने ले आया, रहन सहन लग गया, छोरी का स्कूल में नाम लिखवा दिया गांव वाला में। उड़े तो उसका सर्टिफिकेट ले आई, अपनी खेती क्यारी करता रहा, वह भी काम करती रही, घर का खेत में भी टिकर गया। लेकिन कुछ दिन बाद में, लगभग 6-7 साल बाद में बताया थी वह छोरी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, उसकी फिर तलटी घड़ी शुरू होगी। वह किसे पड़ोस में एक और छोरा का चक्कर में आएगी। वो छोरा का ब्याह नहीं हो रहा था और उसके माँ बाप थे, लेकिन ब्याह होना आजकल बहुत मुश्किल बात हो रही है। वह उसका चक्कर में आएगी, उसका गलत संबंध हो गए, पता लग जाया कर है। तो उसने उस ताई कही बिला तू ये क्या कर रही है, मैं तने आश्रम में काट के लाया, तू घर की मालिक बनाई मैंने, तेरी बेटी ने मैं अपनी बेटी मान के पढ़ाने लिखाने लाग रहा हूं, और तने मैं कितनी इज्जत रखने लाग रहा हूं। आज ताई कदे मैंने मारना पीटना तो दूर, मैं तने 6 माह का भी नहीं बोलिया हूं, और फिर भी तू ये गलत काम करने लाग रही है। नाटकी अगना तू किसी ने बका दिया, फलान है दकड़ है, इस किस्म वाली सजा ही हानि भरिया करती है। नहीं मानी वह। एक दिन वह बेटी स्कूल में जा रही थी, वो खेत में तो आ गया कि मैं काम कोई सामान ले जाना था, के ले जाना था पता नहीं, उसने वो घड़ा देख लिए, उसने वो गेट खोलिया, वो छोरा का मारे 2-4 बांगड़ उसका मारे, अजाई पाछा बिला मैंने इस बोल दी देख गई है तो काट के दाब दूंगा। साथियों, ये तो इस किस्म वाली औरत जो औरत जाति पर कलंक है, नागिन होया करे, वह बदला लेने की सोचा करे, चाहे उसका पति परमेश्वर ही क्यों ना हो। उसने सोची सुधार हो जाएगा, अपने फिर तक काम लग गया, लेकिन उन्हें सलाह बना ली दोनों ने, अग्नियों तो पार ना पड़े, ये तेरे भी मार गया और मेरे भी मार गया, फिर बोला इसका क्या करा, ताकि रास्ता तटाना पड़ेगा। स्कीम बना ली दोनों ने। साथियों, उस छोरा ने आजकल ये गामा में दवाइयां की दुकान खुल रही है खूब, और उड़ता भूखो के गली आओ है, भाई मैंने नींद की गोली दे दे, मेरा दर्द है, फलान है, दकड़ है, वो दे दे हिन, और उनका फिर दुरुपयोग हुआ है। उस छोरा ने उस दुकान पर तो नींद की गोली लाकर दे दी, उसने उसका दूध में मिला दी, 2-3 मिला दी कठिए, वो रोटी खा गए और सो गया। उन्हें तो प्लान बना रखी थी। सोने के बाद में उसने हालात ला के देखा, हाँ बिल्कुल बेसोध हो रहा है।
वो छोरा बुला लिया तो वो तो प्लान बना रहे थे। वो बेचारा बेसुध था, वो अंगूठा देकर मार दिया। और फिर भी आदमी की साहब भी बेहोश हो, जब उसका जान निकला तो हाथ पांव जरूर मारे हैं। जब उसका अंगूठा दिया, सांस घुटने लग गया, तो उसने न्यू पाम मारे, और वो साइड में एक स्टूल से पानी की हांडी धरी थी, वो उसका पा उस पानी की हांडी का लाग गया और वह पड़ के फूट गई। और वह बेटी दूसरा कमरा में सोवे थी, उसकी आंखें उगड़ आई। उसने उठ के जंगला में देखा, हाँ कहा इनने तो इतना बाबू मार दिया। छोरा पहचान लिया। वह बेटी उल्टी लौट गई, अगर जा तू बोल लगी तो ये राक्षस तन्ने भी मार सके। वह लौट गई, नींद की ताव थी बेचारी ने, शानी हो रही थी। सवेरा उठी, उसने कोई न्यू शक जाहिर नहीं होने दिया कि भाई इस बात का पता लग गया। उनने क्या कराया, उस छोरे ने पहले अपना खेत में खड्डा खोद रखा था। वह दोनों जने, उसने मोटरसाइकिल के बीच में छोरा चलाने लग गया, बीच में वो उसकी लाश कर ली, धर ली, और पाछा तो उसे डाणी ने वो पकड़ ली, करने बैठ गई। वो खेत में खड्डे में ले जाकर और उसमें दाब के अगले दिन बखत जाकर वो माटी एक सार कर उसने उस पर झुपड़ी गाल दी, और उड़ पानी की बाल्टी बुल्टी मारकर उसके ऊपर का पत्ती बिछा दी, एक बार किसी का शक नहीं हुआ। क्योंकि साथी आजकल ये खेता में और पशुओं के मारे जिसका कोठड़े नहीं है, वो अपनी झुपड़ी गाल लिया करे, ज्यादा की ओट हो जाए उसकी ओट हो जाए, मी बूंदा उसकी ओट हो जाए। 2-3 दिन पाछे उसने उसकी लापता की रिपोर्ट लिखवा दी थाने में जाकर, अगर मेरा घर वाला लापता हो रहा है। तो उनने रिपोर्ट लिख ली, वो पता करना है, अड़ोस पड़ोस में पूछा, एक दोनों उस टाइम भी जिक्र करया, अग भाई वो एक दिन मेरा आगे जिक्र कर रहा था, यो एक इनका पड़ोसी है थोड़ी दूर घर से, इनके गलत संबंध थे, यो कुछ कर सके है। तो साथियों पुलिस वाले उसने ठा ले गए, लेकिन वो थानेदार ने रुपये मिल गए, उसने अनदेखी कर दी, क्योंकि कोई पाछा वाली वारिस था ही नहीं, अकबर जो जोर देकर ना जांच करवा दे। एक बेचारी वह नादान बेटी थी, इतना ज्ञान भी नहीं हो लिया था, बेशक तो वह कॉलेज में जाने लग गई थी, फिर भी नादान थी। कर दिया केस दफ्तर दाखिल, फाइल दबा दी, और उनके तो फिर खुले काम हो गए। फिर उसके बाद में उस छोरे ने कोई उसका रिश्तेदारी में पड़ा था, ब्याह हो नहीं था, नशे पते भी करया करता, लेकिन उस दौरान कुछ रुपया जुगाड़ था, उसकी जमीन बिक रही थी, रिक्वायरमेंट मारी थी, तो उसने उस आगे जिक्र कर बोलिया न्यू न्यू बात से छोरी नोड़ ब्याह दे। वह नाटकी बोलिया ना हो तो छोरी तो दूनी उम्र का हो गया, बोलिया ब्याह का सारा खर्चा देगा और नगद दिवा दूंगा रुपये। और अंड लालच में आ गई, उसने उसकी हाँ भर ली, और वो उसने देखने आ गया, उसके माँ बाबू आ गए, तो उसने वो छोरी ने वो देखा, बेचारी ने देखा कि भैया तो तेरा तो दूनी उम्र का है। उस टाइम साथियों अगले दिन उस बेटी ने मेरे पास ये फोन कराया था, अगर दादा यह बात हो रही है, मैं बेटी माँ आऊंगा। तो मैं गया, मैंने उसकी माँ समझाई, मैं लाडो क्या कर रही है, तेरा पेट की जाई है,
और तू इसने किसी लोभ लालच में और कुएं में तकान लाग रही है। दूनी उम्र का वो नशे पते वो करदा बताओ, क्यों बेटी की जिंदगी बर्बाद करे है। बेटी पढ़ने लाग रही है, कामयाब हो जाएगी। वो बोली ना दादा बोला हूं बकाव है, कोई नशे पते नहीं करता। वो पहले ब्याह नाट्या करता, लेकिन ईब वो उसकी मां बनने के बाद में उसने रोटियां की मुश्किल होगी। बाबू बेटा है, ठीक है, हिसाब किताब है, 10 रुपये हैं घर। मगा बेटी सह तो ये गलत चाहे कुछ भी हो। फिर उस चोरी ने मेरा आगे बताई, उस तो बतलाए पाछे बिला दादा एक बार चालू उस कमरे में चाल नून। तो मैं एक छोरा नौर ने बुला के ले गया था रामत, क्या उम्र का था 40-42 साल का। गाड़ी में बैठा ले गया था और राह में मिला था। मैं कहा उनका घर बता। फिर उसने मैं वो देखे पास पहचान भी लिया, बोला वो ये दादा है। मैं कहा हाँ बेटा वो ये दादा हूं। तो मैं उसने दूसरे कमरे में ले गया। वो छोरे ने बोलिया मंगा बेटा तू आड़े बैठ जा, कदे इसकी बात ना सुने। वो छोरा उड़े बैठ गया गेट आगे। वो लगी बताने, बोलिया दादा बात सुन, हम कॉलेज में पढ़ा करा है और एक छोरे की मेरी बात हो रही है, क्योंकि मेरा शक था अगर मेरी माँ की दिन की लालच में मैंने कुएं में धकाओगी। और वो छोरा ठीक संस्कारी है, उसमें कोई नशा पता गायब नहीं है। और वो 5 किलो जमीन के भी बताओ है, उसने नौकरी भी मिलेगी, पढ़ने में बहुत होशियार है। उस तो बात हो रही। मैं बेटी एक बात बता, मैं 3G का रू उन तो बाहर है। एक दादा के मगा गांव गुआंड गोत्र बिला ना दादा कोई सी बात नहीं, ना गांव का ना गुआंड का ना गोत का, और मेरी ये जात का मेरी उड़े जिंदगी कट सका है। फिर मगा बेटी अडानी तो ना मानना है। फिर उस छोरी ने मेरे को बताई साथियों, एक दादा अडानी तो खूब मान जाएगी, ये डानी का तो ऐसा काम हो जाएगा, या तो बाहर भी कोई नहीं लकड़ा, या तो सजा काटेगी उड़ो तो मरे का ना होगी। मुगैया की बात बेटी उस छोरी ने उस दिन मेरा आगे बताई, यह बात नहीं था, अपनी मन में रख रही थी। और दान बेटी अग दादा न्यू इसने अरे एक हमारा गांव का और है, मेरा काका लाग गए है, इन्हें मेरा बाबू मार के न और पता नहीं किते वो लापता करी उसकी लाश। और फिर लापता की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस वाले 2-4 पे पूछ के न बैठ गए। मतलब निदान हूं थाना वाले मेरी मानना ना। मगर बेटी यह बात सब ले हाँ। तो मैंने छोरा बिठाया, साथ तरवा छोरी बिठाई, उन्हें मैं थाने में ले गया। उस थानेदार की बदली होली थी और दूसरा आ रहा था, रामा केस नहीं हुई। तो उस मैं बतलाया, वो मैंने ठीक आदमी लग गया। उस आगे उस बेटी ने सारी कहानी बताई, अक्सर ये बात हुई है। तो मैंने भी उस थानेदार था ही कही मगारा एक बात करिए दरोगा जी, पीछे का लालच मना, ये जिंदगी इस बेटी की जिंदगी का भी सवाल है। और वह बेसा जिस नवा एक किस्म का नरक मत ठाकर और वो अपना घर ले आया, घर की मालकन बढ़ाई और उसने उससे का खून करवा दिया, उससे की हत्या करवा दी। उसके संभाली ना अच्छी सजा होनी चाहिए। और साथ उसने जो गोबर खाने का उसमें अरे एक बेचारा बेकसूर की हत्या कर दी। बोले प्रधान जी कति नहीं कराएंगे। मैं कहा कि खींच के ले लो जब बता देंगे। तो साथियों उस छोरी दौरे मेरा नंबर था, मैं ये बात उसने कह के ना आ गया। और वो थानेदार बोले जी आप चालो, मैं थोड़ी देर में आऊ हूं। मान दिया छोरा ने छोरी ने तारिया। फिर छोरी ने मेरा आगे बताई। दूसरे तीसरे दिन फोन आया, दादा पुलिस आई थी, उसने ठालेगी और उसका रिमांड लिया, उसने सच्चाई बता दी। फिर मेरी मां ने ठाले गए। उस मेरा धर्म का बाप के लाश इन खेत में दाब रखी थी और उसको ऊपर झुपड़ी गाल रखी थी, किसी का शक ना हुआ। पुलिस ने रिमांड में बताई है, पुलिस ने वह लाश बरामद भी कर ली। अरीब उनका रिमांड हुआ।
उसके बाद में तो अगर भाई रिमांड के बाद में और कोई कि मैं कर रहे हो पता कर लिया अगर ना तो फिर जेल में भेज कर ना केस चल जाया कर। तो साथियों वो जेल में भेज दिए। फिर वो छोरी बोली बोला दादा मेरा क्यों करके हुआ है, मनु की ने तो नहीं जाना चाहती। मैं नहीं बेटी मारा सामाजिक रस्म और संता जाइए तो ठीक से तेरा घर में इसने कि मैं नहीं छोड़ रखा, तेरी शादी होगी बेटी, तेरा ब्याह होगा, तेरे भाती भी आऊंगे और तेरा ब्याह भी करेंगे और छोरी आएगी डाल, तेरे सारे के सारे इच्छा पूरी होंगी। वह बोली बोला दादा तू नहीं कहा मैं तो गरीब आदमी हूँ। बेटी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो कहने लग रहा, मैं तो एक अपनी पुरानी ही कार ले रहा हूं, छोटी ही मेरी झुपड़ी है, मेरा कोई ब्योंत नहीं है, मैं तो अपने घर का बड़का की कमाई थे इस गाड़ी का तेल फूकू हूं, टोल दू हूं, उनकी कमाई ने लाने लग रहा है, उस तक मेरे द्वारा कुछ नहीं। लेकिन कुछ दानी बालक इसे हैं मेरा संपर्क में जो न्यूके हैं अगे जो मंदिरा में दिया है, गौशाला में दिया है और दिया है, वो पीसा बर्बादी में जा है। आजकल गौशाला के लोग खाने लग रहे हैं, मंदिरा का पुजारी खाने लग रहे हैं और कितने दान चंदा दिया है, वो बेकार मजा है। हमने तो कोई इसकी संभाली दुखिया बेटी हो उसका बारे में बता दिया, हम उसकी शादी करवाएंगे और तेरे किसी शनि को आ रहा बस सब बड़ा पुन एक जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने पर जो परमात्मा उसके का फल दिया कर रहना इस और कितना तो नहीं मिला करता। तो साथियों में एक बात और बताऊं, मैं नौरा की दाल में तो वीडियो बनवाया करता, ना कदे अपने द्वारा पीछे मंगाया करता, ना मैं को हत्तर नंबर दे रहा ना स्कैनर। मैं उन बालका ने जो मेरा संपर्क में है और उनका फोन आ जाए जो स्टेट के उन्हें न्यू कह दिया भाई यो फोन नंबर है और यो गांव उसका गांव में पता कर लो अगर भाई जरूरतमंद है या कोई फ्रॉड केस है तो वो बालक उसका जाकर वो पता करे हैं, फिर उनके बात में रहे हैं, उन मजबूरी बेटियां के ब्याह करवाओ और उनकी जिंदगी सफल हो जाए है। और वो माँ बेटी उनके बाप उनमें दवा दे हैं और उनके धंध्याज ये तो फलन फूलन लाग रहे हैं, कितने भी हाथ लाओ उड़े परमात्मा उन्हें मुनाफा दे। और साथियों में एक बार फिर आपने फोन बताऊं हूं, कोई इस किस्म का केस हो तो 86 83 85 52 37 मेरा नंबर है। लेकिन को फ्रॉड मेरे द्वारा फोन ना करिए, क्योंकि वो जो भी ये बालक से संगठन है ग्रुप से वो पहले इंक्वायरी करेंगे अगर गांव में जाकर कोई फ्रॉड आदमी फोन ना करिए और मैं उनमें नंबर दूंगा और वो तसल्ली करके और जब वो उसकी जरूरत पूरी करेंगे। मैं बीच में ना तो कदे वीडियो बनवाया करता ना कदे बोर कराया करता कि भाई उसका करवाया और उसका करवाया, मैं सिर्फ एक बीच में माध्यम हूं उन बालका को उन घर के रास्ते दिखाने के लिए। तो साथियों इसे 4-5 बालक प्रॉपर्टी डीलर का काम करे हैं, उन द्वारा मैंने फोन कराया और उन उस बेटी का फिर ब्याह करवाया खुशी खुशी। उसमें मैं भी गया था लेकिन मैं ना टिका था भाई मेरी कितने वीडियो ना बनवाई, मैं कहा इस बेटी का कितना दान भाई मैं करूंगा। तो साथियों में उसमें गया था, बेटी का कन्यादान कराया और वह बेटी बहुत खुश हो रही थी और वह न्यू करी थी अरे दादा इन मेरे भाइयों का ये मेरे अंकल का धंधा इतना फलो फूलो और लोग भी न्यू देखे अक भाई इन पर भगवान के ऊपर मेहरबान हो रहा है और दादा तेरा भी बरकत करे। मगाए वे लाडो मेरे ते गोड्या में दर्द खत्म हो गया, यह बतेरी है और परमात्मा मैंने ठीक टाइम पर रोटी दे रहा है, रोटी पर रोटी दर के खा रहा है, घना दिन का मैं भूखा को नहीं। मतलब सिर्फ इनका जो इसके संभाले समाज में बुराई आने लग रही है ये खत्म हो जाओ, मैं तो इनका भूखा हूं और इनका बारे में मैं अपने साथियों समझाने लग रहा हूं। तो साथियों उस बेटी ने इतने दिन यह बात छपा कर रखी तो वह उसकी
छोरी की मर्जी था, अगर उसका ब्याह कर दे तो शायद वह बात दबी रह जाए कि नहीं रह जाए, आप बताइए। और उस बेटी की मदद करके और वो पकड़वा के मन ने ठीक काम कराया या गलत कराया, क्योंकि उनकी बात दब ली थी, 3-4 साल हो गए थे, वो लापता घोषित कर दिया था। और उस बेटी को तुम भी आशीर्वाद दियो, अगवा बेचारी सदा सुहागन रहे और वह फड़ा फूल है। और इसके संभाली मेरी लाडो बेटियों, मैं तुमने फिर ये बात समझाऊं हूं, कदे भी अपना पति परमेश्वर थे, कदे भी अपना जीवन साथी थे धोखा ना करियो, उसका विश्वास ना तोड़ियो। ऊपर वाला देखने लग रहा है, नतीजा मिलेगा, उसका दंड मिलेगा, टाइम लाग सके है, वक्त लाग सके है, देर है देर नहीं है। इसलिए कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोच लियो, नहीं तो अड़े भुगतना पड़ेगा इस जन्म में। और फिर रोगे चाहे को अपनी बलका तय परिवार तय अपने घर वाली तय विश्वासघात करे है, या कोई हमारी बेटी अपना घर वाले तय अपने बलका तक विश्वासघात करे है, वाड़े भोग के जाएंगे। इसलिए इनको क्रमाता दूर रहो, अपनी सादी जिंदगी जियो, जिसे थारा घर का करे है उस हिसाब के अपने शौक पूरे करो और अपने बलका न पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें कामयाब करो। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।